पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से सेना की संख्या में कमी का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद कई रिटायर्ड कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, पूर्व सैनिक लगातार सवाल ये उठाने लगे कि सेना की संख्या में कमी आई है। आपने कोरोना के वक्त में भर्ती नहीं की और उसके बाद जो भर्ती भी की वो अग्निवीर योजना के तहत की, जो 4 साल के लिए सैनिक भर्ती किए गए। फुल टाइम सेना में भर्ती हुई नहीं, जिसका खामियाजा ये हुआ कि संख्या बल कम हुआ और फिर पेट्रोलिंग जैसी महत्वपूर्ण गतिविधि भी उसके दायरे में आ गई। आतंकी लगातार सेना की संख्या में होने वाली कमी का फायदा उठाने लगे। इसको लेकर पूर्व सैनिक, चाहे वो सरकार की नीतियों के समर्थक रहे हों या विरोधी रहे हों, सब एक सुर में कहने लगे कि इस योजना को खत्म कीजिए। इस योजना के चलते सेना कमजोर हो रही है, सेना की संख्या में कमी आ रही है। अग्निवीर योजना को लेकर पूर्व सैनिकों की नाराजगी बढ़ने लगी और टीवी डिबेट्स में वो खुलकर जाहिर होने लगी और इस स्कीम को बंद करने के ऊपर तमाम पूर्व सैनिक जोर देने लगे। आज तक के एक यूट्यूब जो चैनल्स हैं उसमें हरियाणा तक उस पर बात करते हुए रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि पहले 1 करोड़ लोग फौज में भर्ती देखते थे, अग्निवीर योजना के बाद मात्र 11 लाख रह गए। यानी 1 करोड़ से घटकर 11 लाख लोग उस भर्ती को देखने के लिए रह गए। अब ऐसे में जो ये कमी आई है उसका असर तो पड़ेगा। कर्नल रोहित चौधरी बताते हैं कि कैसे पेट्रोलिंग एरिया बढ़ा दिया गया। एक बटालियन के लिए जो एक तय पेट्रोलिंग एरिया रहता था उससे कई ज्यादा किलोमीटर का एरिया उनको दे दिया गया संख्या बल की कमी के चलते, और उसका असर हुआ है। सेना 15 लाख की हुआ करती थी, अब वो 12 लाख पर चली गई है। तो बताते हैं कि जो बटालियन 10 से 15 किलोमीटर का इलाका देखती थी, अब उसे 25 से 30 किलोमीटर का इलाका देखना पड़ता है। कर्नल रोहित चौधरी, रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी बताते हैं कि अग्निवीर योजना से सेना को नुकसान हुआ और इसको लेकर वो गंभीर सवाल उठाते हैं और बताते हैं कि कैसे जे.एंड.के जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में जहां पल पल नजर बनाए रखने की जरूरत होती है, हर जगह मौजूदगी दर्ज कराने की जरूरत होती है, वहां अगर संख्या बल कम होता है तो उसका खामियाजा उठाना पड़ता। इसको लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि अग्निपथ योजना भारत की सैन्य शक्ति को कमजोर करने का षड्यंत्र है। ये योजना किसके कहने पर लाई गई, इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान जैसे धूर्त पड़ोसी से घिरे भारत में 4 साल के लिए फौजियों की भर्ती एक गंभीर रणनीतिक गलती है। और ये बात सिर्फ नेहा सिंह राठौर नहीं, बल्कि सेना से जुड़े हुए तमाम विशेषज्ञ, सेना और युद्ध को एनालाइज करने वाले तमाम जानकार, पूर्व सैनिक, ब्रिगेडियर, पूर्व रिटायर्ड ब्रिगेडियर हों या रिटायर्ड मेजर हों, वो तमाम लोग खुलकर इस बात पर इत्तेफाक रख रहे हैं कि ये अग्निवीर योजना सेना को नुकसान पहुंचाने वाली है। दरअसल इस कार्यक्रम में जब रोहित चौधरी पहुंचे थे तो सवाल जिसने किया, उनकी तरफ से जो सवाल आया, उस सवाल में यही कहा गया कि गांव में पहले सुबह हो या रात का अंधेरा, सड़क के किनारे लोग दौड़ लगाते हुए नजर आते थे, नौजवान दौड़ते हुए नजर आते थे, अपने आप को सेना के लिए तैयार करते हुए नजर आते थे कि भर्ती होगी तो हम सबसे पहले सिलेक्ट होंगे। लेकिन अब वो संख्या घट गई है, लोगों में रुझान कम हो गया है, फौज की तरफ जाने का जो जज्बा होता था वो घट गया है। और उसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि 4 साल की जब आपने नौकरी कर दी तो कोई भी नौजवान 4 साल के लिए सेना में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि बहुत सारे फायदे जो होते थे फौज में रहने के वो आपने घटा दिए। और ऐसे में जो लोग भर्ती हो भी जा रहे हैं वो अगर अपने सर्विस के आखिरी साल में हो और कोई इस तरह की घटना हो तो वो कोई भी गोली खाने के लिए नहीं जाएगा। इस बात को कई पूर्व सैनिक लगातार, जी.डी. बख्शी जैसे जो सरकार के समर्थक माने जाते हैं वो कह चुके हैं। ऐसे में अग्निवीर योजना के खिलाफ खुलकर जो अब सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर सरकार कब गंभीर होगी, कब जवाब देगी और इसको लेकर क्या रणनीति आगे की है, और फुल टाइम फौज में भर्ती की
जो प्रक्रिया है वो कब सही ढंग से शुरू होगी, इन सवालों का जवाब अभी आना बाकी है।